भाईजी भाईजी। क्या हुआ जवान? सर वो नदी के पास। जहां तक मुझे पता है ये शायद किसी खुकार शेर का पंजा है। मुझे जाके जल्दी भाईजी को बताना होगा। क्या शेर हमारे बॉर्डर में? मतलब हमारे सारे फौजियों को खतरा है? हाँ सर, मैंने जैसी वो देखा मैं यहाँ पे भागा चला आया। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। हमें पता चला है कि बॉर्डर में शेर आ गया है और वो अभी जंगल की ओर गया है। तुम अपनी टीम को लेकर जाकर उसको पकड़ो। ओके सर। भाई जी, इस शेर का मेजर साहब को भी पता चल गया है। अब वो जंगल में गया है, चलिए। भाई जी, यहाँ तो कोई भी शेर नहीं है। अर्पित! भाई जी, उसने तो अर्पित को मार दिया। भाई जी वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। भाई जी ये बच्चा कौन है? भाई जी, उस शेर को देखिए, वो जा रहा है। अब आप परेशान नहीं, अब आप सही। बेटे, कौन हो तुम और उस शेर को कैसे काबू में करा तुमने? मैं बचपन इस जंगल में और ये सब दोस्त मेरे दोस्त। भाई जी ये कहना चाह रहा है कि ये बचपन से इस जंगल में रहा है और ये सारे जानवर इसके दोस्त हैं। अब आप जाओ। भाई जी, ये कौन है? या! भाई जी ये कौन लोग हैं? पहचाना फौजी, तेरा सबसे पुराना दोस्त। तूने उस दिन मुझे छोड़ के गलती कर दी। उस दिन की तेरी एक गलती तेरे पूरे बॉर्डर को तबाह कर देगी। उस दिन तो मैं चूक गया था, लेकिन आज बिल्कुल नहीं चूकूंगा। रुक फौजी, गलती करने की कोशिश मत कर, जरा अपने सामने देख। भाई जी आपका बेटा। ये क्या कर रहा है? और इसका हाथ में क्या है? लगता है कुछ खाने का है। ओए, वो दे दे, मैं अपनी चींटियों को खिला रहा था। बहुत खिला लिया तूने अपनी चींटियों को, अब सारा बचा हुआ मैं खाऊंगा। अबे ऐसा मत कर यार। बस थोड़ी दूर और यहाँ से बच गया तो भैया मुझे कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, कहाँ गया वो बच्चा? चल भैया भैया भैया। हाँ छोटा, भैया मुझे बचा लो। वो आर्यन, आर्यन। छोटे रुक, छोटे। हाँ छोटे, छोटे, छोटे उठ जा मेरे भाई, उठ जा। ये भैया डर गए, भैया डर गए। छोटे
मेरे साथ ऐसा मजाक मत करा कर, क्योंकि तुझे पता है ना मैं तुझे खोने से कितना डरता हूँ। भैया अगर मुझे कुछ हो गया तो? पागल है क्या, ऐसी बात मत कर, क्योंकि तुझे पता है ना जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तुझे कभी कुछ नहीं होने देगा। भैया मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। छोटे, आज के बाद मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, क्योंकि तुझे पता है ना तू मेरी जिंदगी है। अगर तुझे कुछ हो गया तो समझ जाना कि मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई। सॉरी भैया। भाई जी वो आतंकवादी तो भाग गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन थे और कहां से आए थे। मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर। भाई 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 आखिर कब तक उदास रहेगा? ऐसे तू और बीमार पड़ जाएगा। जिसको जाना था वो चला गया, तू अपना ध्यान रख। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई चल मेरे साथ। हाँ? भाई जी गन निकालो। मेरे पास गन नहीं है। अबे इतना टाइम नहीं है। अजीम, भाई ये दोनों वही हैं जिन्होंने तेरे भाई को मारा था। पापा डर गए, पापा डर गए। साले नौटंकी, ये अपना नाटक खत्म नहीं करेगा। चल जल्दी आ, हाथ बेटा मेरे काम में। पापा वो वाली फसल तो कट गई, अब ये वाली फसल कटने को है। हाँ बेटा, कल को ये वाली फसल भी हम कटवा लेंगे। हाँ पापा, कल को ये हमारी फसल कट जाएगी, फिर हम इसको शहर जाके बेच आएंगे। हाँ भाई अमित भाई, क्या हुआ लेबर के पैसों का? बहुत दिन से कह रहा हो कि कल को दे दूंगा, परसों को दे दूंगा। अजीम भाई बस मुझे 2 दिन का समय दो, कल को ये फसल बेचूंगा, परसों को आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, बस 2 दिन। 2 दिन में अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पापा ये तो बहुत बुरा आदमी लग रहा है। सबसे पहले फसल बेच के इनको पैसे दे देना। हमारे खेत जल गए। पापा 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 खेत में आग लग गई। हाँ, क्या? हाँ, ये सब क्या हो गया? हमारे खेत? पापा हमारे खेत तो जल गए, अब क्या होगा? अमित भाई ये क्या हो गया? तुम्हारी फसल कैसे जल गई और ये किसने करा? पता नहीं आमिर भाई, ऐसा कौन दुश्मन है जिसने हमारी रात में फसल जला दी। अमित भाई आपकी सारी फसल तो जल गई, लेकिन हम आपकी एक मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रूस जा रहा है, जिसके लिए हम आपके बेटे को पढ़ाई के लिए वहाँ भेज क्या? सकते हैं। मैं यहाँ वालों को तो जैसे तैसे करके पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे अपने बेटे की भविष्य की बहुत चिंता थी। मैं जानता हूँ अमित भाई, अब आप फिक्र मत करिए, आपके बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। चलो बेटे अब आप फिक्र मत करिए। आज पूरे 6 महीने हो गए, मेरा बेटा वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा। हे, पूरे 6 महीने हो गए, हमारे पैसे कब को देगा? अगर आज तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी सारी जमीन हम कब्जे में कर लेंगे। साहब मेरा बेटा रूस पढ़ने गया है, जैसे उसका वजीफा मिलेगा मैं आपके पैसे दे दूंगा। रूस पढ़ने गया है? अबे तेरे जैसे गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में ना पढ़े, वो क्या रूस पढ़ने जाएगा? नहीं साहब, मैं अभी बात कराता हूँ आपकी। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। साले हमसे झूठ बोलता है, अब तेरी सारी जमीन हमारी। हट! आखिर मेरे बेटे का फोन क्यों नहीं लग रहा है? एक किसान के बेटे की रूस में मौत और ये 2 लोग इसके जिम्मेदार हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये झूठे आरोप हैं। हाँ, मेरा बेटा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लव यू पापा जरूर लिखें।